अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतरागा भय क्रोधा मन्मया मम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान क्या कहते हैं? अगर कोई जीव मेरा सहारा ले लेता है, जो यही सोचता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान का स्वरूप का एक अंश हूँ, ऐसा जानकर जो मेरे आश्रित हो जाता है, वो उसका क्या होता है? वीतराग। वीतरागा भय क्रोध। कहते हैं वो कौन व्यक्ति होता है जिसका जो ऐसा सोचता है कि सारा जगत परमात्मा स्वरूप है, वो कहता है वीतरागा, जिसके जो राग भय और क्रोध तीन चीजें यहाँ बताई हैं, क्या हो गया? नाश हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। भय क्रोधा, वीत होता है समाप्त हो गए हैं, जिसके राग भय और क्रोध। और फिर ये तीनों चीजें जिसकी खत्म, मन मया, और मेरे में ही, मया मैंने मेरे में ही मन लगाकर, और माम आश्रिता, माँ मेरा ही आश्रय लेता है, सिर्फ मन बुद्धि अहंकार चित्त जो भी है उसका, वो मेरे आश्रित ही जीव रहता है। उसका क्या होता है? बहुवा ज्ञान तपसा। कहते हैं बड़े सारे लोग, ज्यादा बहवा आ गया, बहुत सारे लोग ज्ञान तपसा, वो ज्ञान से और तप से पूता मैंने पवित्र होकर, मद भाव मेरे ही भाव को, मेरे ही स्वरूप को आगता प्राप्त हो चुके हैं। कितनी सारी बातें आ गई। सबसे पहले राग क्या है, ये हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। जीवन में दो चीजें होती हैं, एक राग और एक होता है विराग, है ना। राग होता है, अगर परमात्मा से राग हमारा हो जाए तो कल्याणकारी है। अगर संसार से राग हो जाए तो हमें कई लोकों की यात्रा करनी पड़ती है। फिर इसमें तीन गुण आ जाते हैं। सात्विक व्यक्ति जो होता है स्वर्ग लोक को जाता है, और राजसी इस मृत्यु लोक में दोबारा से आ जाता है, और तामसी जो होता है वो संसार से राग करके वो नीचे की योनियों में चला जाता है। भगवान कहते हैं जिसका इस संसार से राग खत्म हो गया है, जो संसार की किसी वस्तु में राग नहीं करता, अगर कर्म अनुसार जो उसको प्रारब्ध से आ रही है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा, उसको सिर्फ उसी प्रकार प्रयोग में लाता है, उसमें राग नहीं करता। दुख आ जाए तो भी कोई बात नहीं, सुख आ गया तो उसमें राग नहीं करना, दुख आ गया तो उससे विराग ना करना। ये वो जो समता में रहता है, समता में रहेंगे तो हमारा राग खत्म होगा ना। और दूसरा का भय, जो ना किसी को डराता है और ना स्वयं किसी से डरता है। डराए किसको? कोई दूसरा हो तब ना। और डरे किससे? जब कोई दूसरा हो तब ना। जब हम ये जान गए कि सारा जगत परमात्मा का अपना स्वरूप है, तो फिर हम डर किसका? जिसदा राखा सकल स्वामी, वो भय को क्यों प्राप्त हो गए? जिसदा साहेब डाडा, जिसका भगवान से भरोसा है बिल्कुल, वो कहता मेरा पति पे, जैसे कि स्त्री जो होती है उसको अपने पति पे पूरा भरोसा, तो किसी से नहीं डरती, फिर परिवार के किसी सदस्य से नहीं डरती। वो कहती मेरा पति जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और उससे ही सब डरेंगे, मैं किसी से नहीं डरती। मेरा पति जो है हर चीज में बड़ा ही कुशल है। ऐसे कहते हैं जो परमात्मा को ही अपना पति मान लेती हैं जो आत्माएं, फिर उनको भय किसका? क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं है। भय किससे होता है? जब कोई हमें दूसरा नजर आवे। जब हम दूसरा कोई देखते ही नहीं तो फिर डरना किससे? क्रोध, ये सबसे बड़ा बड़ा ही परेशान करने वाला। क्रोध तो हर व्यक्ति को हर समय आ ही जाता है। थोड़ी सी विषम परिस्थिति होती है तो क्रोध हमारे सामने, कोई हमारे अनुकूल नहीं चलता, हमें क्रोध आ जाता है। हमारे प्रतिकूल कोई जीव हो तो हम उस पर क्रोध, हमारे प्रतिकूल कोई भी व्यवहार कर रहा हो, हमें वो व्यवहार ना अच्छा लगे तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है, अग्नि के समान जीव को जला देता है।
भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लेकर उसका क्रोध भी समाप्त हो सकता है, उसका राग भी समाप्त हो सकता है, और उसको जो संसार में भय है, एक भय होता है मृत्यु का भय, जो हर जीव में होता है। परंतु जिसने अपने को परमात्मा जान लिया, तो फिर उसको भय किस बात का रह जाएगा, है ना। मरने से भी डरेगा नहीं ना। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है लोगों को। और जो आश्रित हो जाए परमात्मा के, हर कर्म करते हुए परमात्मा का आश्रय लेता है, तो उसके ऊपर तीनों जो बातें, राग, भय और क्रोध, भगवान का आश्रय लेने से मैं कहती हूँ समाप्त तो नहीं होते, परंतु धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम तो होने आरंभ हो जाते हैं। और बहवा, भगवान इससे अपोजिट कह रहे हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो ये जान गए अहम ब्रह्मस्मि, जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, जो तप ही करते रहते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं पूता पवित्र हो जाते हैं, है ना। ऐसी आत्माएं क्या होती हैं? पूता पवित्र होकर। किससे पवित्र होती है? ज्ञान के द्वारा। और निस्वार्थ कर्म योग में है तो निस्वार्थ कर्म योग के योग से, अगर ज्ञान में है तो अपने आप को स्वरूप में स्थित करके, और भक्ति में है तो द्वैत को खत्म करके। ये जो तीनों योग हैं, वो कहते हैं ज्ञान तपसा। ऐसी पवित्र आत्माएं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं, वो फिर जब अपनी इस देह को छोड़ती हैं तो मेरे ही भाव को प्राप्त होती हैं, यानी मुझ में ही आकर मिल जाती हैं। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से ही उठती है और समुद्र में ही जाकर मिल जाती हैं, जैसे सारी नदियां जो हैं समुद्र से निकलती हैं और अंत में भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार ये जो परमात्मा का अंश जीव है, जब अपने आप को ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में चला जाता है और पहचान लेता है कि मैं स्वरूप से कौन हूँ और अपने तत्व से मैं कौन हूँ, ऐसा जान लेने पर वो भी परमात्मा में हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है और संसार से मुक्त हो जाता है। हरि ओम प्रिय मित्रों, तत्सत। हरि अगर ओम आपको तत्सत। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।